मजदूरी। आज जो है हम लोग बात करेंगे वेग यानी कि मजदूरी के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे मजदूरी जो है, मजदूरी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, और साधारण बोलचाल की भाषा में मजदूरी किसे कहते हैं और अर्थशास्त्र की बोलचाल की भाषा में मजदूरी क्या होती है। तो इसमें देखते हैं कि मजदूरी का जो है अर्थ क्या है। ठीक है, तो शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार की श्रम सेवा, शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार की श्रम सेवा का भुगतान जो है वो क्या कहलाता है, मजदूरी कहलाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में हम यह कहते हैं कि दफ्तर का अधिकारी, यानी कि जब हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में बात करते हैं तो अमूमन हम लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति जो है वो किसी दफ्तर का अधिकारी है, मंत्री है या फिर अध्यापक है। ठीक है, वे क्या करते हैं, वे वेतन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, वेतन प्राप्त करते हैं। वकील या डॉक्टर जो है ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फीस लेते हैं। और दक्ष तथा अदक्ष श्रमिक, ठीक है, यानी कि कुशल और अकुशल श्रमिक जो है उसको क्या मिलती है, मजदूरी मिलती है। ठीक है, तो ये साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग अगर कोई अधिकारी, मंत्री, अध्यापक है तो उसको जो भुगतान होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसको वेतन मिल रहा है। उसी प्रकार डॉक्टर और वकील को जो भुगतान होता है तो उसको हम लोग किस रूप में बोलते हैं कि ये उनका फीस है। उसी प्रकार जब हम लोग श्रमिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं कि उनको मजदूरी मिल रही है। ठीक, लेकिन अर्थशास्त्र में ऐसा कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, अर्थशास्त्र में जो है ये सब जो प्राप्त करते हैं वो सबको क्या बोलते हैं, मजदूरी बोलते हैं। यानी कि अर्थशास्त्र के भाषा में जो भी कार्य के बदले में जो वो भुगतान प्राप्त करते हैं, जैसे कि ये लोग वेतन प्राप्त कर रहे हैं, ये फीस इनको मिल रही है और इनको मजदूरी मिल रही है। ठीक है, सबका नाम अलग अलग है, लेकिन जब हम लोग अर्थशास्त्र के भाषा में बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये उनकी मजदूरी है, यानी सब जो है वो मजदूरी प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में फीस, कमीशन और वेतन जो है वो सब मजदूरी में ही शामिल है। ठीक है, वो सब किस में शामिल है, मजदूरी में ही शामिल है। हाँ, यह बात और है कि कुछ को मजदूरी मुद्रा के रूप में क्या मिलती है, अधिक मिलती है, और कुछ को मजदूरी मुद्रा के रूप में कम प्राप्त होती है। अब मजदूरी जो है वो कितने प्रकार की हो सकती है, तो मजदूरी जो है वो साप्ताहिक, ठीक है, या मासिक, ठीक है, वीकली या मंथली जो है वो किसी को मजदूरी दी जा सकती है। और आंशिक मजदूरी जो होता है वो वर्ष के अंत में बोनस के रूप में मिलती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कालपरक मजदूरी। इसको क्या कहते हैं, कालपरक मजदूरी, यानी टाइम वेग जो है, टाइम वेग कहते हैं। मजदूरी को जो है काम की मात्रा के अनुसार भी मजदूरी दी जा सकती है। ठीक है, जैसे जूतों की फैक्ट्री या सिलाई विभाग में निर्माण किए गए प्रति जोड़ा जूता या फिर पैंट, मतलब एक सिलाई के लिए, ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं कि मजदूरी जो है वो काम के अनुसार भी उसको दिया जा सकता है कि वो कितना जोरी जो है वो जूता बना रहा है या फिर वो कितनी जोरी कपड़ों का सिलाई कर रहा है, तो इस हिसाब से भी उसको मजदूरी दिया जाता है। इसके अलावा कभी कभी जो है अतिरिक्त समय काम करके भी कालपरक मजदूरी को बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ओवर टाइम जैसे जो काम करते हैं ना, वो उस तरह से भी काम करके मजदूरी को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इस अतिरिक्त समय में काम की मजदूरी को अधिकाल मजदूरी या ओवर टाइम मजदूरी कहते हैं। इसके अलावा कभी कभी जो है अल्प वैतनिक कर्मचारियों के हित में राज्य की ओर से कुछ या सभी उद्योगों में मजदूरी नियमित की जाती है, जो कि वह न्यूनतम मजदूरी होती है, जिससे जीवन का एक न्यूनतम
स्तर सुनिश्चित होता है। तो ये इस प्रकार की जो मजदूरी है, ठीक है, ये सरकार की ओर से बनाया जाता है, जिसको न्यूनतम मजदूरी कहते हैं, कि इससे कम मजदूरी जो है वो नहीं दी जा सकती है। अब इसमें प्रमुख समस्या क्या है? तो प्रमुख समस्या जो है वो श्रम सेवा की कीमत निर्धारित करने की है। इसमें समस्या क्या है? प्रमुख समस्या जो श्रम सेवा है उसकी कीमत निर्धारित करने में है। इस संबंध में अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। कुछ समय तक, लगभग 1870 तक जीवन निर्वाह सिद्धांत, यानी 1870 तक में जो है मजदूरी के लिए क्या बोला जाता था कि जीवन निर्वाह सिद्धांत या मजदूरी कोष तथा अवशेष भागी जो है ये लोकप्रिय रहे। यानी 1870 के दशक में कौन सा मजदूरी जो है वो लोकप्रिय रहा था? तो वो था जीवन निर्वाह सिद्धांत, मजदूरी कोष और अवशेष भागी सिद्धांत जो है ये सब लोकप्रिय रहे थे। इसके बाद 1930 तक मजदूरी की सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत अधिक प्रचलित था। तो 1930 तक कौन सा सिद्धांत प्रचलित था? मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। 1930 के बाद अर्थशास्त्रियों ने मार्शल के इस कथन में अधिक दिलचस्पी ली कि मजदूरी जो है वो मांग कीमत, मजदूरी जो है वो क्या है? मांग कीमत अथवा पूर्ति कीमत से शासित नहीं होती है, बल्कि वह तो मांग और पूर्ति को शासित करने वाले कारण के पूरे समुदाय से शासित होती है। तो मार्शल ने क्या कहा था 1930 में कि मजदूरी जो है वो मांग कीमत अथवा मांग पूर्ति कीमत से शासित नहीं होती है, बल्कि वह तो मांग और पूर्ति को शासित करने वाले कारण के पूरे समुदाय से शासित होती है। इस प्रकार किसी भी अन्य सेवा की भांति पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मजदूरी भी श्रम की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। मजदूरी जो है वो किससे निर्धारित होती है? श्रम की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी किससे निर्धारित होती है? श्रम की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। आधुनिक सिद्धांत के रूप में स्थिर है, परंतु मजदूरी के किसी सिद्धांत के वास्तविक होने के लिए आवश्यक है कि मालिकों और कर्मचारियों के उन वर्तमान संघों को ध्यान में रखा जाए जो मजदूरी के निर्धारण को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मजदूरी का जो है वो अर्थ क्या है और मजदूरी जो है वो किससे निर्धारित होती है। मजदूरी को सामान्य बोलचाल की भाषा में अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र की जब भाषा में जितने भी लोगों को उसके श्रम के बदले जो वेतन मिलता है, यानी जो आय का भुगतान होता है, उस सबको क्या कहते हैं? मजदूरी कहते हैं। और मजदूरी को आधुनिक सिद्धांत में जो है मजदूरी जो है वो मांग की पूर्ति और श्रम की मांग और पूर्ति के द्वारा जो है वो निर्धारित होती है।